जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक एनआरआई हैं, आपको पता होगा इंडिया के अंदर एक व्यक्ति रहता है और कमाई करता है तो उसके रूल थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर चले जाते हैं तो आप एक एनआरआई कहलाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो यही कन्फ्यूजन होता है कि हम एनआरआई कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में तो आपको पता लगने ही लगने वाला है। इसके अलावा अगर आप एक एनआरआई हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि अभी बहुत ही जल्द 2025 हो जाने वाला है, उसके हिसाब से कब इंडिया के अंदर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी और कब आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका एक भी डाउट दोस्तों नहीं रहने वाला है। तो देर ना करते हुए एक एनआरआई को इंडिया के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न भरना कब जरूरी होता है जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन हैं, मतलब आप भारत के मूल नागरिक हैं लेकिन इंडिया से बाहर रहते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर इंडिया के अंदर कब भरनी आपको जरूरी हो जाएगी। सारे के सारे रूल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को तो एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन कौन होता है यही डाउट क्लियर नहीं होता है। काफी सारे लोग कहते हैं कि अगर हम किसी कंट्री के पीआर हो गए हैं या सिटीजन हो हैं तभी हम एनआरआई कहलाते हैं, अदरवाइज हम एनआरआई नहीं कहलाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप आउटसाइड इंडिया में विजिट करते हैं किसी भी पर्पज के लिए, अगर आप पढ़ाई के लिए गए, अगर आप जॉब के लिए गए, अगर आप बिजनेस के लिए गए और 182 डेज से ज़्यादा आप इंडिया से बाहर रहे, मान लीजिए कि 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 वाला जो आपका साल था, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया से बाहर रहे तो आप एक एनआरआई कहलाएंगे। और कब एनआरआई को आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी, काफ़ी सारे क्राइटेरिया, काफ़ी सारी कंडीशंस यहाँ पे होती हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है या नहीं भरनी है, टैक्स भरना है नहीं भरना है, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कितने तरह की इनकम एक एनआरआई कमा सकता है। यहां पर 5 हेड होते हैं। पहला होता है सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम। पुरानी पेंशन की इनकम आ रही है, वो रेंडर्ड की थी, आपने सेवाएं दी थी इंडिया के अंदर, या आपका इंप्लॉयर है वो फॉरेन में है लेकिन आप वर्क जो कर रहे हो, काम इंडिया के अंदर कर रहे हो, तो दोस्तों आपकी सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम यहां पे आपकी टैक्सेबल हो जाने वाली है। दूसरी इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी मकान है, कोई भी दुकान है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, इंडिया से आप किराया प्राप्त कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपनी आईटीआर में दिखाना पड़ेगा। तीसरी इनकम होती है कैपिटल गेन। शेयर मार्केट आपको पता होगा कितना डाउन चल रहा है, 40-50% तक डाउन चल गया है। यहां पे आप एवरेजिंग या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर आपने बेची खरीदी, म्यूचुअल फंड खरीदे बेचे। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस इंडिया में चल रहा है, एक एनआरआई व्यक्ति का बिजनेस इंडिया में चल सकता है, तो वहां पर आप सेल, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये कैटेगरी आ गई। इन चारों कैटेगरी में अगर आप नहीं आते हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे कि इंटरेस्ट का ब्याज, डिविडेंड का ब्याज, ये सारी की सारी इनकम आपकी 5वीं कैटेगरी में आ जाएगी। तो इन पांचों हेड के अंदर ही आपकी इनकम हो सकती है। जो आपको इंडिया के अंदर टैक्स देना है दोस्तों, ऐसी कोई भी इनकम जो अर्न की है आपने इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर कमाई है, या इनकम का सोर्स जो आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है, या इनकम डिराइव्ड जो हो रही है वो इंडिया से हो रही है, तभी दोस्तों आपको इंडिया के अंदर आईटीआर भरनी है और इंडिया के अंदर टैक्स देना है। इंडिया के अंदर कब और कितना टैक्स देना है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कितने तरह के अकाउंट एक एनआरआई व्यक्ति रख सकता है। 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है एनआरई अकाउंट, जो कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। इसके अंदर जो भी पैसा आएगा, जो भी कमाई करोगे, ये टैक्स फ्री होती है क्योंकि फॉरेन से सारा का सारा पैसा इसके अंदर आता है। एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ये इसके अंदर जो भी कमाई करोगे वो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। और तीसरा एफसीआरए, दोस्तों फॉरेन करेंसी के अंदर कोई भी पैसा आप लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा, ये भी आपका टैक्स फ्री हो जाता है। तो आपकी जो भी लिमिट क्रॉस करेंगे दोस्तों, क्राइटेरिया जो होता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है नहीं भरनी है, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। और इनकम होती है पांचों की पांचों इनकम मैंने आपको बताई थी। इन इनकम को जोड़ने के बाद, इनको सब, इनकी सारी की सारी इनकम को हम जोड़ लेते हैं तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को जोड़ने के लिए ओवरऑल इनकम आपको नीड टू ऐड। लेकिन ऐसी कोई भी इनकम जो एनआरई अकाउंट से आ रही है या एफसीआरए अकाउंट से आ रही है, उसको हमने नहीं जोड़ना है, मतलब उसको इनकम में ऐड नहीं करेंगे, लिमिट में भी ऐड नहीं करेंगे। और भी कोई एग्जम्प्ट इनकम आ रही है, मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया के अंदर, तो उस इनकम को भी हम ऐड नहीं करेंगे। ये एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको इनकम का क्राइटेरिया बता दूं कि कब एक व्यक्ति को आईटीआर भरनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगी
ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या होती है मैं आपको फिर बता दूं, 5 तरह के हेड होते हैं, सैलरी का, रेंट का, बिजनेस का, कैपिटल गेन का और अदर सोर्स का। इन पांचों को जोड़ने के बाद अगर आपकी इनकम क्रॉस हो जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इंडियन सोर्स इनकम है, ये सेम लिमिट दोस्तों एनआरआई के लिए है और सेम ही इंडियन रेजिडेंट के लिए। कोई भेदभाव नहीं किया गया है एनआरआई के साथ में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को लेकर। तो आखिर ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है क्या? बिफोर एनी डिडक्शन और एग्जम्पशंस, किसी भी तरह की छूट लेने से पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी इनकम चली जाती है 2.5 लाख रुपए, पूरे साल की बात कर रहे हैं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर की, और न्यू टैक्स रिजीम में चली जाती है 3 लाख रुपए। तो सर हम 2.5 में क्यों जाएंगे, हम तो 3 में ही जाएंगे। तो आप 3 में जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन एग्जम्पशंस वगैरह नहीं मिलती है। तो सर सरकार को कैसे पता लगेगा कि हमें ओल्ड में जाना है, न्यू में जाना है? आईटीआर भरते समय आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, आप ओल्ड में जाएंगे या न्यू में जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं बताते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ही न्यू टैक्स रिजीम में माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी 2,60,000 रुपए की इनकम थी तो 2.5 लाख रुपए से तो ऊपर हो गई। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी होगी, लेकिन सरकार कहती है कि अगर आप कुछ नहीं बता पाते हो तो आपकी 3 लाख रुपए तक इनकम माफ है और आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, टैक्स देने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूं दोस्तों। एक व्यक्ति था जिसकी 2 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम, इंडिया के अंदर कोई बिजनेस या रेंट वगैरह आया और एनआरई अकाउंट था उसका, जहां पे उसकी एफडी वगैरह थी, उस पे ब्याज आया 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए इनकम मिलाकर के हो गई 3.5 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए से तो क्रॉस कर गई। तो क्या आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों आपकी जो टैक्स फ्री इनकम है इसको नहीं जोड़ना है। आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो सिर्फ 2 लाख रुपए है और आपको 3 लाख से अगर इनकम ज्यादा जाती है तभी आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। तो इस केस में आपकी आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है। एक और केस लेते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है 4 लाख रुपए और आपका एनआरई अकाउंट से ब्याज आया 1 लाख रुपए, तो टोटल इनकम हो गई 5 लाख रुपए। इस 1 लाख को ना भी जोड़े तो भी आपकी 4 लाख रुपए इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस हो गई। आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। सिर्फ आईटीआर भरने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना टैक्स जो कि टैक्स रिजीम होता है उसके आधार पर आपको टैक्स भी देना पड़ जाएगा। तो आपने इनकम का क्राइटेरिया तो देख लिया। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए या 3 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आईटीआर भरनी जरूरी है, लेकिन कुछ और भी लिमिट यहां पे दी गई है जब एनआरआई को आईटीआर भरनी पड़ेगी। अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख से कम है तो भी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। सबसे पहली है दोस्तों, अगर आप एक करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो हो सकता है आपका कोई बिजनेस चल रहा हो और आपने उसके अंदर डिपॉजिट करवाया है 1 करोड़ रुपए पूरे साल के अंदर इंडियन करंट अकाउंट के अंदर, चाहे कैश में कराया हो चाहे ऑनलाइन करवाया हो। ये आपका सेविंग अकाउंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों सेविंग अकाउंट के अंदर भी लिमिट है, वो है 50 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि 1 अप्रैल से चालू हो जाता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इस पूरे साल में करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करा दिए या सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा करा दिए तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी, चाहे आपकी इनकम 1 रुपए भी हो। इसके अलावा बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल दोस्तों, अगर आपने पूरे 1 साल में 1 लाख से ज्यादा का भरा इंडिया के अंदर, क्योंकि आप तो इंडिया में नहीं रह रहे हो, लेकिन जिस मकान में आप रह रहे हो, या वैसे तो अगर वो आपका लैंडलॉर्ड यूज कर रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से अपने लेवल पर 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल भरते हो तो भी आईटीआर भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। सेक्शन 139(1) का 7th प्रोविजो अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ कंडीशंस हैं, उसको भी आपको फुलफिल करना जरूरी है। इसके अलावा बहुत तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस होती हैं, तो उनकी अगर आपने छूट लेनी है, मान लीजिए 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए, 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेना है, आपको ELSS के म्यूचुअल फंड है, इन सभी की छूट लेनी है। मान लीजिए आपकी इनकम आ गई दोस्तों 4 लाख रुपए, 3,90,000 रुपए आ गई, लेकिन आपको 1.5 लाख रुपए की छूट भी लेनी है। 1.5 लाख की छूट लेने के बाद आपकी इनकम 2,40,000 हो जाएगी। टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा ओल्ड रिजीम में, क्योंकि ओल्ड रिजीम में डिडक्शन और एग्जम्पशंस की छूट मिल जाती है। तो क्या आपको आईटीआर नहीं भरनी पड़ेगी? बिल्कुल भरनी पड़ेगी। इन डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आईटीआर भरेंगे तभी आपको छूट मिलेगी। अब मान लीजिए एग्जांपल मैंने दिया, 3,75,000 रुपए की आपकी इनकम थी और 1.5 लाख रुपए की आपने छूट लेनी थी, तो आपकी इनकम तो 2,25,000 रह गई, आपको टैक्स नहीं देना है अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं, लेकिन आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो सरकार कहती है कि आपकी इनकम इतनी है, हम इस डिडक्शन को नहीं मानते हैं। तो इफ फाइल आईटीआर डिडक्शन एग्जम्पशंस अवेलेबल होगी, अदरवाइज ये एग्जम्पशंस भी
अवेलेबल नहीं होने वाली है। इसके बाद में दोस्तों फाइलिंग दी ITR लिमिट टोटल इनकम, मतलब आपको जब ITR भरनी है, मैंने आपको 5 हेड बताए थे, इन 5 को जोड़ लेना है और आपको जो टैक्स देना है वो टैक्सेबल इनकम पर देना है। मैं आपको फिर से पीछे एग्जांपल पर लेकर जाऊंगा। ये तो आपकी टोटल इनकम है 375, जो आपकी ITR भरनी है नहीं भरनी है डिसाइड करेगा, और छूट लेने के बाद जो इनकम आएगी ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। टैक्स देना है नहीं देना है इस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे आपको ITR तो भरनी है लेकिन टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि इनकम आपकी टैक्सेबल लिमिट से कम आ गई, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सीनियर सिटीजन हमारे देश का या हमारे जो इंडिया से बाहर भी रह रहे हैं, ऐसा कोई भी NRI जो सीनियर सिटीजन हो गया है, उसको दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देता है। अगर आप इंडिया के सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 2.5 की जगह 3 लाख रुपए माफ है। अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, मतलब अगर आपकी एज दोस्तों 80 साल से ज़्यादा है, तो 5 लाख रुपए की छूट आपको हो जाती है। लेकिन NRI व्यक्ति के लिए थोड़ा सा भेदभाव यहाँ पे किया गया है। सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन कोई नहीं है, आपको 2.5 लाख रुपए ओल्ड के अंदर और 3 लाख रुपए न्यू के अंदर ही माफ मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों ITR फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है अगर एक NRI की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन स्टिल अगर वो ITR भर देते हैं तो कई बार क्या होता है, NRI के TDS के रेट अलग होते हैं, उनका ज़्यादा TDS कटता है। तो ज़्यादा TDS अगर उनका कट गया है और उनकी इनकम इतनी नहीं थी तो उसको रिफंड ले सकते हैं आप ITR भरने के बाद। तो आप साल ख़त्म होने के बाद कम से कम एक बार अपने टैक्स प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई टैक्स प्रोफेशनल नहीं है तो आपका छोटा भाई CA सुमित शर्मा ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। आप कमेंट करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी कैटेगरी के अंदर लॉस हो गया है, शेयर मार्केट के अंदर हो गया है या प्रॉपर्टी के अंदर हो गया है, तो उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब आगे के सालों के प्रॉफिट में एडजस्ट करना है, तो दोस्तों आपको ये जरूरी हो जाएगा ITR भरना। टैक्स का स्टेटस इंडिया के अंदर आपको डिक्लेरेशन देनी है। अगर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, बहुत सारे देशों के अंदर दोस्तों एग्रीमेंट किए जाते हैं कि अगर आपने टैक्स लगा दिया तो हम नहीं लगाएंगे, हमने लगा दिया तो आप मत लगाएं, तो इसका भी क्लेम अगर आपने करना है तो आपको ITR भरनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ITR फाइलिंग नॉट मैंडेटरी, ये ऑप्शनल हो जाएगी। NRI हैविंग ओनली इनकम फ्रॉम, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की, आप एक NRI हैं और आपको इंटरेस्ट की इनकम आई, डिविडेंड की इनकम आई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, आपने पैसा लगाया था इंडियन कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में या बॉन्ड में, और आपने पैसा कहाँ से लगाया था, कन्वर्टेबल फॉरेक्स के अंदर लगाया था, मतलब आउट ऑफ इंडिया से आपने पैसा भेजा था, तो आपका TDS ऑलरेडी वो काट लेंगे, आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हम आपको रेकमेंड करेंगे, अगर आपका TDS कट गया है, अगर आपका टैक्स रिफंड आ सकता है या कुछ भी ऐसा केस है, तो एक बार आप अपना असेसमेंट जरूर करवा लें। दोस्तों इफ हैविंग एनी इनकम और ट्रांजैक्शंस इन इंडिया, अगर आप इंडिया के अंदर सेविंग अकाउंट, NRO अकाउंट, NRE अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, कोई भी FD वगैरह करा रहे हैं, तो हमेशा ये वर्थ वाइल रहेगा, हमेशा बेटर रहेगा। एडवाइस करेंगे, रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी ITR भर दो। ज़्यादा खर्चा इसका नहीं होता है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी जो गवर्नमेंट है स्ट्रिक्ट होती जा रही है, एक एक चीज़ का हिसाब मांग रही है, तो आपको हमेशा ही ये रिकमेंडेशन रहेगी। अगर आपका इंडिया में कोई 1 रुपये का भी लेन देन नहीं होता है तो अलग बात है, अगर किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बेटर रहेगा कि आप अपनी ITR भर दें। और आपको साल खत्म होने के बाद, जैसे कि 31/3/2025 आपका खत्म हो जाएगा, अप्रैल और मई के बाद में जून और जुलाई के अंदर, तो एक बार आप AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लें। ये कैसे चेक करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, क्योंकि यहाँ पे आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस, आपने कैश डिपॉजिट, आपने FD कराई, आपने प्रॉपर्टी बेची, सेविंग का ब्याज, बहुत तरह की ट्रांजैक्शंस आपकी आ जाएंगी। तो ये सभी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस होती हैं। यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन बोल रही है और आपने ITR नहीं भरी तो सेक्शन 148 का नोटिस दोस्तों 4 साल तक, अगर ट्रांजैक्शन 50 लाख तक है, या 6 साल तक अगर ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है। आप यहाँ पे होंगे नहीं, बिना बात की परेशानी आपको आ जाएगी। तो एक बार मैं आपको ये गाइड करूँगा, ASTS 26 जरूर चेक करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि ASTS 26 में क्या डाटा बोल रहा है। वीडियो अच्छी लगी
लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपका है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उनके घर का कोई भी रिलेटिव, उनका कोई बच्चा इंडिया से बाहर गया हुआ है और उसे पता ही नहीं था कि टैक्स के क्या रूल होते हैं, ITR भरनी है या नहीं भरनी है। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस देश में बैठ करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।